हेलो। नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में जो है डाइवर्सिटी क्या होती है, तो जितने भी टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म अर्थ में पाए जाते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है वेराइटी। ठीक, अभी बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है आपका, ये अप्रोक्सीमेटली 1.7 से 1.8 मिलियन जो स्पीशीज है क्या हो गई, आइडेंटिफाइड हो गई है। और अभी तक ये माना जाता है लगभग कितनी 7 मिलियन स्पीशीज आपकी अर्थ में है, तो बची हुई अभी भी खोजी जानी बाकी है। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्लास 12 चैप्टर जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये सब चीजें फिर से आएंगी। ठीक, अभी स्पीशीज मिल गई है तो स्पीशीज मिलने के बाद क्या किया जाता है, तो इनको मिलने के बाद अगला काम होता है इनका नॉमनक्लेचर। ठीक, नॉमनक्लेचर मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्टैंडर्ड नेम। ठीक, यानी आप क्या करते हो, एक ऐसा नाम देते हो, साइंटिफिक नेम देते हो उन इंडिविजुअल्स को जो क्या हो सारे के सारे वर्ल्ड में क्या हो आपका यहाँ पर कॉमन हो। ठीक, यानी उस नाम से अगर आपको कोई बुलाया जाए तो सबको समझ में आ जाए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। समझ में आए, तो सारा वर्ल्ड के लिए जो एक कॉमन नाम है वो क्या होगा आपका यहाँ पर नॉमनक्लेचर प्रोसेस में हम करते हैं। नॉर्मली क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपका नाम सीता है तो सीता नाम की कितने सारी लड़कियां हो सकती है। ठीक है, राम बोले तो बहुत से लड़के राम हो सकते हैं, तो ये यूनिवर्सल नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो है ये क्या होता है आपका एक नाम एक ही इंडिविजुअल एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए दिया जाता है। सेकेंड आता है आपके यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, यानी आप पहचानते कैसे हो, तो पहचानने का तरीका होता है यहाँ पर उनके बेसिस यानी कैरेक्टर के बेसिस पे। यानी अगर मैंने आपको बोला कुत्ता बोला तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है। ठीक है, एक इमेज बनती है, उसके हिसाब से 4 पैर है, 2 आंख, कान खड़े, पूंछ टेढ़ी। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है वो उनके कैरेक्टर के अनुसार क्या है आप उस ऑर्गेनिज्म को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए और साथ में उसकी नॉमनक्लेचर के लिए यहाँ पर क्या होती है, दो आपकी यहाँ पर सोसाइटी है, यानी कि आपकी जो है बोलना चाहिए आपकी अलग अलग जो है बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि बॉटनी यानी प्लांट से रिलेटेड और जूलॉजी मतलब होता है आपका यहाँ पर एनिमल से रिलेटेड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ क्राइटेरिया बनाए, उसको फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जीव जंतु को या किसी भी पेड़ पौधे को नाम दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर। ठीक, तो यहाँ बॉटनिकल मतलब प्लांट के नाम के लिए जो है साइंटिफिक नेम देने के लिए इनका जो है प्रिंसिपल और क्राइटेरिया फॉलो करो। सिमिलरली इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, ये किसके लिए होता है आपका, एनिमल्स के लिए होता है। ठीक है, अभी साइंटिफिक नेम देना क्यों जरूरी है, साइंटिफिक नेम क्यों ऐसा आया कि हमको देना पड़े, तो भैया क्या होता है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, एक चीज फल खाया उसको क्या बोला बिही। ठीक, अब दूसरी जगह जा रहे हो वहां पर वो बोलता है उसको अमरूद, कहीं और गया था उसने क्या बोला जाम, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग जगह उस चीज को क्या हो रहा है, सेम चीज को अलग अलग नाम दिया जा रहा है। तो उसके लिए क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई आप क्या करें, एक कॉमन नेम रखे जिससे क्या है कि कभी भी आपको उस चीज के बारे में स्टडी करनी है तो आप उस साइंटिफिक नेम से उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है दो ऑर्गेनिज्म का एक जैसा नाम ना हो, इसी को श्योर करने के लिए क्या है साइंटिफिक नेम दिया जाता है। साइंटिफिक नेम 2 कॉम्पोनेंट होते हैं इसके मेनली। एक इसमें जो है पहला जो आपका कंपोनेंट होता है, यानी कि पहला जब नाम लिखते हैं तो उसमें पहला चीज जो रहता है वो क्या रहता है, उनका जेनरिक नेम, यानी कौन से जीनस के हैं यह वो पहला चीज बताता है। सेकंड नाम जो लिखते हैं वो क्या बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट। क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है जिसमें 2 नाम को यूज किया जाता है इसको बोला था बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। कौन सा है, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। और इसमें जो इंक्लूड करता है वो क्या इंक्लूड करता है, तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट मतलब स्पेसिफिक स्पीशीज जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर जो दिया था किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, और यह जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला अपना बायोलॉजिस्ट के द्वारा जो है क्या करते हैं इनको नॉमनक्लेचर के लिए यूज करने वाला जो सिस्टम है वो कौन सा, यही बाइनोमियल। ठीक है, यानी 2 नाम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये 2019 के आपके नीट एग्जाम में पूछा गया था विच इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ठीक, तो है डिटेल में आपका आएगा, बट अभी याद रखिए मेंजीफेरा मतलब पहला वर्ड जो है क्या है, ये आपका जीनस। ठीक, इंडिका मतलब ये क्या हो गया, पर्टिकुलर स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, वही स्पीशीज बोलिए या एपिथेट को बोलिए, तो ये क्या हो गया इसका मैंगो का साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका। अभी नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, उसको फॉलो करना कंपलसरी है। ठीक, सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि नाम जो है ये किससे, यानी कि आपका जो वर्ड है डिराइव किससे होता है, लैटिन शब्द से। लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे क्या बोलते हैं, डेड लैंग्वेज। इसमें एक शब्द का एक ही मतलब होता है, 10 मतलब नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे आपने क्या यूज किया, रंग में होली। ठीक, होली यूज करते हो। अब होली शब्द जो है क्या है, अगर होली बोल रहे हो तो रंग वाली होली हो जाती है आपका। ठीक, वहीं पर बोला मैं तो तेरी होली, तो यानी कि क्या हो गया, मैं तेरी हो गई।
तो ये अलग अलग एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग हो रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हमको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो लैटिन ऐसी शब्द जहाँ ऐसा लैंग्वेज है जहां पर क्या होता है एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। दूसरा, तो लैटिन में वर्ड यूज करेंगे आप जो साइंटिफिक नेम का दूसरा होता है, इनको लिखने का तरीका होता है इटैलिक्स में, ठीक है। यानी टेढ़ा करके जो साइड में स्लैंटिंग करके जो लिखते हैं ना, टेढ़ा टेढ़ा करके, वो क्या कहलाता है इटैलिक लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा, दो वर्ड होते हैं जिसमें पहला वर्ड जीनस होगा, दूसरा जो है स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पेसिफिक स्पीशीज को डिफाइन करने वाला होता है। यदि आप हाथ से लिख रहे हैं तो अभी हाथ से लिखते समय तो क्या है कि आप यहाँ पर इटैलिक बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, दोनों वर्ड्स को अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, और अलग अलग लिखने के बाद उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे ही अंडरलाइन किया इसका मतलब क्या है, ये आपका साइंटिफिक टर्म है या फिर इटैलिक्स में आपका लिखा हुआ। प्रिंट निकाल रहे हैं तो आपको इटैलिक में ये तो आपका इजीली वहां पर अवेलेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला रूल है जीनस की अगर बात करते हैं तो जीनस का पहला लेटर जो है वो कैसा होता है, आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर आपका दूसरा लेटर की अगर हम बात करें कि आपका दूसरा जो वर्ड था एपिथेट, इसका जो पहला लेटर वो कैसा होता है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। लास्ट में आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्पीशीज या एपिथेट के बाद में आप चाहें तो लिख सकते हैं एंड में जिसने इसकी खोज की, ठीक है, या ऑथर का नाम क्या है, इसको क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो जैसे एग्जांपल मैंजीफेरा, आपने क्या किया, कॉपी में लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर दिया, बुक में देखेंगे तो आपको कैसा रहेगा, स्लैंटिंग रहेगा, ठीक। अभी दोनों वर्ड्स अलग अलग लिखें, ये जीनस बता रहा है, ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। फिर पहला कैपिटल लेटर, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैसा है, स्मॉल है। इसके बाद में LINN, ये इनिशियल्स लिखा है क्योंकि ये जो है किसने खोज की थी, लीनियस ने। सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, लीनियस ने। तो करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या हो गया उसका, मैंजीफेरा इंडिका लिन। अभी लिन जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपको इटैलिक लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका पहला लेटर जो है कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अंडरलाइन करने की भी जरूरत इसको नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होता है, रियल साइंटिफिक नेम। तो पिछले साल यही पूछा था, मैंजीफेरा इंडिका भी दिया था और लिन भी दिया था, तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, मैंजीफेरा इंडिका लिन, जहां पर लीनियस का आपका नाम आ जाता है, ठीक है। फिर अगला आता है यहाँ पर क्लासिफिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है ये कैसे होता है आपका यहाँ पर। यह क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक्चुअली क्लासिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को यानी किसी भी जीव जंतु को क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर डालते हैं, ठीक है। अभी स्पेसिफिक कैटेगरी किसके बेसिस पे, यानी आपने अलग अलग कैटेगरी किस बेसिस पे बनाया, तो ये आपका उनका जो है अलग अलग जो कैरेक्टर आपको दिखाई देता है उसके बेसिस पे बनाया। जैसे 2 आंख वाले एक के अंदर में आएंगे, ठीक है, 2 पैर वाले एक में आएंगे, 4 पैर वाले, तो आपने एक एक कैरेक्टर लिया तो वो कैटेगरी बन गया आपका। ये कैटेगरी के अंदर जो जो ऑर्गेनिज्म इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उन सबको क्या कर दोगे आप, उस कैटेगरी में डाल सकते हो। तो ये इस प्रकार का प्रोसेस जो है इसे क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर टैक्सा, ठीक। टैक्सा मतलब क्या होता है, ये साइंटिफिक नेम जो है कैटेगरी के लिए। आप अलग अलग कैटेगरी, जैसे 2 पैर वाला जो है आपने लिखा तो ये क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गया। अब इस कैटेगरी को आप क्या बोलते हो, टैक्सा बोलते हो, ठीक है। तो अलग अलग कैरेक्टर वाली एक कैटेगरी जो है उसी को बोला जाता है टैक्सा, ठीक। टैक्सा जो है क्या करता है, अलग अलग लेवल पर कैटेगरीज को बताने वाला होता है। यानी पहला टैक्सा हो गया, जैसे मान लीजिए आपका ये प्लांट बोला मैंने तो एक टैक्सा हो गया, एनिमल बोला दूसरा टैक्सा हो गया, गेहूं ये एक टैक्सा है, डॉग एक टैक्सा है, मैमल एक टैक्सा। तो हर लेवल पे क्या कर रहे हैं, मैमल को बता रहे हैं। अभी मैमल्स के अंदर में आपके कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, हम जानवर यानी कि आपके ह्यूमंस हो गए, गिब्बन्स हो गए, आपके मंकी वगैरह सब की सब आ गए, ठीक। और स्पेसिफिक नीचे जाएंगे तो आपका जहां पर आ जाएगा प्राइमेट बोल देंगे तो मंकी, गोरिल्ला वगैरह आ गया। तो हर जो है कैटेगरी को डिफाइन करने यानी कि हर लेवल पे क्या कर रहा है आपका एक एक कैटेगरी को डिफाइन करने वाला टैक्सा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्सोनॉमी, तो ये क्या होता है, प्रोसेस। टैक्सा के अंदर में क्या कर रहे हो आप, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। तो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म को आप जब क्लासिफाई करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका टैक्सोनॉमी कहलाता है। और क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में बेस्ड होता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी के क्या बेसिस है, यानी किस बेसिस पे आप टैक्सोनॉमी या फिर आप क्लासिफिकेशन करते हो। तो सबसे पहले आप टैक्सोनॉमी या क्लासिफाई करने के लिए क्या देखते हो, उनका कैरेक्टराइजेशन, ठीक। यानी कौन कौन से कैरेक्टर उनके अंदर पाए जाते हैं, वो क्या है आपका सबसे पहला बेसिक कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टर्स पता चल गया, फिर आप क्या करते हो, उसको पहचानते हो, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद आप क्या करते हो, उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो। तो ये 3 बेसिक जो है क्या है, इनके बेसिस पे ही आप टैक्सोनॉमी करते हैं। टैक्सोनॉमी या फिर बोलिए कैटेगराइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है।
अगला टर्म है आपका यहाँ पर सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये लैटिन टर्म से लेके सिस्टमा, जिसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या है, यानी कि आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक्स, लिनियस ने भी क्या किया था, इसी टर्म का यूज किया था, सिस्टमा नेचरे। ठीक, उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचरे, यानी कि नेचर को अलग अलग कैटेगरी में सिस्टमैटिक तरीके से क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीका मतलब होता है इवोल्यूशनरी बेसिस को बना के रखते हुए। सिस्टमैटिक में क्या इंक्लूड करते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको नाम दिया जाता है, नामकरण किया जाता है, नॉमेनक्लेचर। फिर उसके बाद क्या करते हो आप, इसको क्लासीफाई, यानी कि आप उसको अलग अलग कैटेगरी में सिस्टमैटिकली क्या करेंगे, डालेंगे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स में क्या करता है, तो ये आपका ध्यान रखता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का, यानी कि कौन सा सबसे पहले या सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको पहले रखा जाएगा, और जो आपका इवोल्यूशनरी बेसिस में जहां जहां जो फिट होगा, यानी मान लीजिए आज आपने एक एम्फीबियन को खोज की है, तो एम्फीबियन को कहाँ रखना है, तो आपका उनका कहाँ रखेंगे, तो पानी वाले एनिमल और साथ में आपके जो लैंड के एनिमल है उनके बीच में इसको क्या किया जाएगा, डाला जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका इवोल्यूशन को दर्शा रहा है। पहले पानी में था, फिर उसके बाद ये पानी और लैंड दोनों वाले एनिमल्स है, उसके बाद में लैंड वाले। ठीक है, तो यहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताने वाला होता है। ठीक, इसके बाद आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज नेक्स्ट क्लास से लेंगे।